फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सुना सुनाया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ड्यूरिंग माय स्टडीज आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ड्यूरिंग माय स्टडीज मेरा जो कोर फोकस रहा है वो पेरेंटिंग पर रहा है और पेरेंटिंग स्टाइल्स पर ही रहा है। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स को आज हम डिस्कस करने लगे हैं और पेरेंटिंग स्टाइल्स होते क्या है, वो जरूरी क्यों है, कितने टाइप्स के होते हैं, हम अपने बच्चों पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनमें कौन से 2 डायमेंशंस होते हैं और अगर आपका पेरेंटिंग स्टाइल ठीक है तो उन डायमेंशंस को ठीक करना है या नहीं करना, उन डायमेंशंस का क्या करना है। तो परेशान नहीं होना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो चुटकियों में आप सीख जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टीन एज में है, टीन एज का पार्ट है और उन्हें अपने बच्चों को टैकल करना नहीं आ रहा होता। टीन एज इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम इन एवरी ह्यूमन लाइफ। सो बहुत डिफिकल्ट होता है उस वक्त अपने बच्चों को कंट्रोल करना, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करना। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे और वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मैं पेरेंटिंग स्टाइल बताऊंगी, देन फिर आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास 3 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है बॉमलिन की थ्योरी से इंस्पायर्ड है और उन्हीं ने बताया, और कहीं कहीं 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स भी मेंशन किए गए हैं, कहीं कहीं 3 मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो 3 ही होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला पेरेंटिंग स्टाइल होता है हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटेटिव एंड थर्ड परमिसिव, और जो 4th वन कहीं कोई डिस्कस करता है उसे निग्लेक्टफुल कहते हैं और यूजुअली लोग ये 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल है। सबसे पहले हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात करेंगे कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है। अच्छा, वो समझने से पहले आपको डायमेंशन समझने जरूरी है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है कि हर पेरेंटिंग स्टाइल में 2 डायमेंशंस है, एक तो है डिमांड और एक है सपोर्ट। ये 2 डायमेंशंस है। डायमेंशंस क्या होते हैं कि लाइक हमें देखना है कि एक पेरेंट का एक बच्चे की जिंदगी में डिमांड वो क्या कर रहा है बच्चे से और कितनी हद तक की डिमांड कर रहा है, और सपोर्ट कितना हद तक कर रहा है और सपोर्ट क्या कर रहा है। तो ये डिमांड एंड सपोर्ट 2 डायमेंशंस हैं जो हमने देखे। सबसे पहला पेरेंटिंग स्टाइल जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल आ रहा है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है आम जबान में, उसमें बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है, लाइक उनपे कोई भी चीजें फोर्सफुली प्रेशराइज करके उनसे करवाई जा रही होती है। ठीक है, तो उसमें सपोर्ट जो है वो 0 होता है और डिमांड 100% होता है। लाइक आप अपने बच्चे से सिर्फ डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ ये करो, मैं ये कह रहा हूँ वो करो, जिसमें जिसे कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, वो उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ठीक है, कि आप बच्चे की ना राय ले रहे, ना उसे पूछ रहे, ना आप उसे सपोर्ट कर रहे, बस अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप बच्चे के ऊपर जो है वो फुल तरीके से उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो चीज करो, वो करियर परस्यू करो, या कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, सो ये है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। आइए सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल है हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें सपोर्ट और डिमांड दोनों बराबर की होती है। मतलब पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने बच्चे से डिमांड भी क्या करें। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि जिसका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है तो भाई उसकी पेरेंटिंग तो बेस्ट है और उसकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इसमें भी एक और चीज आती है कि आप बच्चे से डिमांड क्या कर रहे हैं और आप बच्चे को सपोर्ट किस बात पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बच्चे से ये डिमांड ये करते हैं कि तुम अगर अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूंगा और दिस एंड दैट। ठीक है, तो वो आपने डिमांड गलत की। ठीक है, गलत इस सेंस में है कि आपने उसे एक मटीरियलिस्टिक नीड के पीछे बांध दिया है और आप उससे वही चीज डिमांड करें। अब होगा क्या इन फ्यूचर कि जब आप उससे इमोशनल सपोर्ट की बात करेंगे ना, क्योंकि औलाद जो होती है वो कोई ट्रॉफी नहीं है, ना वो कोई विक्ट्री साइन है कि हम उसको पूरी दुनिया में प्रेजेंट करेंगे, जी मेरी औलाद इतनी
कामयाब है, इतनी लाइफ पाई के, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। औलाद एक हमारा सरमाया है जो हमारे साथ आखिर उम्र तक चलना है, हम आखिरी वक्त तक। तो उस वक्त क्या होगा कि वो जो आपने उसको मटेरियलिस्टिक नीड के पीछे कॉप अप किया, बांधा है ना, वो उस वक्त आपके साथ इमोशनल सपोर्ट पे खड़ा ही नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि तो आपने ही उसे सिखाया है कि भाई अगर तुम अच्छे ग्रेड्स लाओगे तो मैं तुम्हें जो है ये चीज दिलाऊंगा। तो मतलब आपके नजदीक ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, उसकी वेलबींग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अच्छा बिहेवियर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपने ही उससे सिखाई है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बाज दफा ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत चीजों पे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी जगह की कोई बात आके बताता है तो हम बहुत उसको इनकरेज कर रहे होते हैं, अच्छा बेटे ये तुमने बड़ा अच्छा किया, और भी जाके बात अच्छा और भी सुनकर आना, और भी बताना। तो ये क्या, हमने गलत चीज के लिए उसे सपोर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ सपोर्ट और डिमांड तो मौजूद थी, जैसे कि हमें बॉम्बे ने बताया कि भाई सपोर्ट और डिमांड है, सपोर्ट और डिमांड तो मौजूद थी, लेकिन कैसी सपोर्ट है और कैसा डिमांड है ये भी मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो आपने सही चीजों पे सपोर्ट करना है और सही डिमांड करनी है, ठीक है। सिर्फ ग्रेड्स पे, सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड्स पे बच्चों को बांधे मत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एज जब आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो नहीं करेगा आपको इमोशनल सपोर्ट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसके अंदर एक इमोशनल सपोर्ट का जज्बा पैदा ही नहीं होने दिया है, ठीक है। सो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ये है, और इसमें 2 डायमेंशन को किस तरीके से लेके चलना है ये भी मैंने बता दिया। सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव ही है, जिसमें सपोर्ट भी हो, डिमांड भी हो, बट सही सपोर्ट एंड सही डिमांड, ठीक है। आइए थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाती है थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल, जो है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि डिमांड 0 है एंड सपोर्ट 100% है। मतलब बच्चे से कोई डिमांड की ही नहीं जा रही और उसे हर बात पे सपोर्ट किया जा रहा है। बच्चा फेल हो रहा है तो सपोर्ट करें, बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा किसी और के साथ बदतमीजी कर रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा चीजें तोड़ रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं। हर चीज में सिर्फ सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो उसे कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, और ये सबसे ज्यादा वर्स्ट है। ये पेरेंटिंग स्टाइल वर्स्ट है अथॉरिटेरियन से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें बच्चा इतने हद तक स्पॉइल होने का खतरा नहीं है जितना इसमें है, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा बुरा पेरेंटिंग स्टाइल है। और अब यहाँ ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल मैं आपको बता चुकी हूँ, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों डायमेंशंस भी समझा दिए हैं। अब लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो कहीं लोग डिस्कस करते हैं कहीं नहीं करते, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आइए 4th वन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल है हमारा निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में होता क्या है कि बच्चे को निग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। यूजुअली ये सिंगल पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा देखने में आती है प्रैक्टिस। इसमें बच्चे को निग्लेक्ट किया जाता है, लाइक उसको ना सपोर्ट दे रहे हैं ना डिमांड कर रहे हैं, बस निग्लेक्ट करें कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक है, सही है। या जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो भी ये चीज देखने में आती है। इसमें भी बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लैक हो जाता है और बहुत सारी और चीजों, ट्रॉमा से वो गुजर रहा होता है, कुछ चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पाता, तो बहुत अकेला अकेला सा फील करता है, जिसके नतीजे में बहुत एक वैसे खतरनाक किस्म के एंगर इश्यूज और एग्रेशन देखने में आता है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं, ठीक है। सो ये 4th पेरेंटिंग स्टाइल है। यहाँ मैंने आपको चारों पेरेंटिंग स्टाइल समझा दिए, बता दिए। आइए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट क्यों है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाए, ठीक है। अच्छा, ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल मैंने बता दिए हैं और इनकी सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस पे बात कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हम मतलब हर चीज में जैसे देखें आपकी तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस आ रही है, इसी तरीके से पेरेंटिंग में भी आ रही है। अगर हम कहते हैं कि पिछले जमानों में अथॉरिटेरियन की प्रैक्टिसेस कुछ ज्यादा थी, सो ठीक है, उस वक्त की जनरेशन, उस वक्त की जनरेशन की अपब्रिंगिंग, हमारी जो सोशल सर्कल था वो, प्लस उनकी डाइट, वो सारी डिफरेंट होती थी। इस वक्त के बच्चे, ज्यादातर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है। हाइपर एक्टिविटी पे भी मैं कभी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। हाइपर एक्टिव हैं बच्चे, एग्रेशन इश्यूज हैं उनके साथ, दे नीड देयर ओन स्पेस। वो इस वक्त उनके पास गैजेट्स मौजूद है जिससे वो पूरी दुनिया पर को 1 मिनट में देख सकते हैं, ऐसा पहले नहीं था।
तो अगर दुनिया भर में प्राइवेसी की बात हो रही है तो वो भी आपसे प्राइवेसी की बात करेगा। दे नीड देयर प्राइवेट स्पेस, उन्हें चाहिए। अब इस सब को मैनेज करते हुए हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम पढ़ें पेरेंटिंग को, जब हम पढ़ेंगे नहीं, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है पेरेंटिंग, बच्चे पालना तो सबसे आसान काम है। स्पेशली पाकिस्तानी अवाम को ये जरूर लगता है कि बच्चे पालना तो चुटकियों का कमाल है भाई, बहुत आसान काम है, सबसे मुश्किल काम यही है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप अपने घर की बाकी हर चीज के लिए जो है हेल्पर्स अलाइन कर लो, लेकिन अपने बच्चों के लिए खुदारा हेल्पर्स अलाइन नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपका सरमाया है और वो एक इंसान है। आप एक इंसान को परवान चढ़ा रहे हैं, तो एक इंसान को परवान चढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी हर नीड्स को समझिए, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करें अथॉरिटेरियन की, तो पेरेंट्स अच्छा मोस्टली पेरेंट्स से ये होता है मैं ये नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चों को ये करवाऊंगी। अरे अगर आप एक इंसान थे, आपने अपने लिए कुछ सोचा, आप नहीं कर पाए, ओके ठीक है, सर्कमस्टेंसेस थे, आप अपने बच्चों को वो मत कराइए, वो एक अलग इंसान है, उसने भी अपने लिए कुछ सोचा होगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी दो दो तीन तीन दफा मिलेगी, उसको भी एक ही जिंदगी मिली है जिसको उसने भी भरपूर तरीके से जीना है। तो बच्चों को जीने दीजिए, बाउंड्री सिखाइए और एक उनको उनका स्पेस दीजिए, ठीक है। जो लोग अथॉरिटेरियन की पेरेंटिंग करते हैं उनके लिए ये है, जो अथॉरिटेटिव कर रहे हैं उनके लिए यही है कि आप पेरेंटिंग बेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप देखो तो कि आप सपोर्ट किस बारे में कर रहे हो और आप बच्चे से डिमांड क्या कर रहे हो। डिमांड भी ठीक होना जरूरी है और सपोर्ट भी सही बातों पे करना जरूरी है। प्लस यहाँ पर एक और प्रैक्टिस नजर आती है कि हम अपने बच्चों को अपने मूड से टैकल कर होते हैं। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है तो मैं उसको किसी बात पे भी कुछ नहीं कह रही, मेरा मूड आज बहुत बुरा है तो मैंने उसे सही बात पर भी जो है लाइक उसको अच्छे तरीके से उसकी क्लास ले लेनी है या कुछ कह डालना है, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, बच्चे मूड से नहीं झेलते, आपका मूड चाहे अच्छा है या बुरा है, आपने एक न्यूट्रल सा बिहेवियर अपनाना है और उसे चलना है। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मदर्स, क्योंकि फादर्स तो कभी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मदर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने करना यही है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस नहीं है। थर्ड, परमिसिव की बात आती है। परमिसिव पेरेंटिंग में वो लोग जो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और ये एक टाइप लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत डांटते थे तो हम अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे। तो आप अगर आज आप नहीं डांटेंगे ना तो दुनिया उन्हें डांटेगी। आई गेस कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और क्रूशियल टाइम होगा, मुश्किल होगा कि जब लोग उनको किस छोटी छोटी बातों पे पॉइंट आउट करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आज आप खुद ही पॉइंट आउट कर दीजिए। थर्ड आते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग की तरफ। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग बहुत दफा ये भी होती है जब बच्चे किसी तरीके के डोमेस्टिक इश्यूज में रह रहे होते हैं, तब पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है तब, ठीक है, या पेरेंट जो है बहुत ज्यादा बिजी है तब। तो उसके लिए जरूरी है आपको टाइम देना, बहुत जरूरी है अपने बच्चे को। अगर आप किसी डोमेस्टिक इशू की वजह से टाइम दे नहीं पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप अपनी चीजों को सॉर्टे करें और उनको एक वर्स्ट एनवायरनमेंट देने से बेहतर है कि आप उन्हें अलग अलग दो घर हो लेकिन बेहतर एनवायरनमेंट दीजिए, ठीक है जी। सो यहाँ ये कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स थे, मैंने आपको समझाया, इनकी वैल्यूज समझाई। हो सकता है कुछ लोग मुझसे अग्री करें, हो सकता है कुछ लोग मुझसे अग्री नहीं करें। जो लोग अग्री करें वो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा, जो लोग अग्री नहीं करें वो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो अपनी बात पे स्टक हो जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दूसरों के व्यूज से कुछ ना कुछ सीखूं और लर्न करने की कोशिश करूं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो मेरे इल्म में इजाफा करें, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।